स्क्रीन पे दिए गए इन 3 चीज़ों को आपको भी दूर करना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग थी, बहुत ही सेल्फ डाउट था और मुझे लगता है उन सारी चीज़ों को मैंने दूर कर दिया है। और मैंने कैसे दूर किया है उसके कुछ थॉट्स आपको शेयर करना चाहूँगी, उसके कुछ ट्रिक्स आपको शेयर करना चाहूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं ओवर थिंकिंग अगर हम करते रहें तो लाइफ में कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा चीज़ है कि तुम्हारे दुश्मन की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लिए। किसी काम को स्टार्ट करने के पहले हमारे माइंड से हमें रोक देते हैं, हमारे जो थॉट्स आते हैं वही हमें रोक देते हैं कि इस काम को स्टार्ट ही मत कर। और हम जबकि किसी इंसान से बात भी कर रहे होते हैं तो हम थॉट्स करते हैं कि यार हमें ये नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज ये एक्शन हो सकता है। तो कोई भी एक्शन लेने के पहले इतना सोचते हैं कि यार लोग ये सोचेंगे, जबकि हम उस पर बहुत ही एक मामूली इंसान होते हैं। अपने आप को इतना स्पेशलाइज फील करवाते हैं कि हमें लगता है कि लोग क्या उसके चक्कर में हम अपने इतने बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी लॉस्ट कर जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करें? तो एक तरीका है, जब आपको कोई थॉट्स आए, हमें ना पॉजिटिव फील होता है कि हमें ये करना चाहिए, उसके बाद नेगेटिव आता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये बाद में करते हैं और ऐसा करेंगे तो ये होगा। तो सबसे पहला जो थॉट्स आता है पॉजिटिव वाला, उसको मानो, उस पर एक्शन डायरेक्ट लो और नेगेटिव थॉट्स की ओर अपने माइंड को जाने से रोको। जैसे ही तुम ऐसे मतलब कि बहुत सारे काम आएंगे तो धीरे धीरे जब तुम करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें फील होगा कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें ये फील होगा कि तुम खुश हो, कि तुम जो भी करोगे उस थॉट्स को, जो पॉजिटिव थॉट्स था उस पर वर्क करोगे ना, तुम्हें एक अंदर से अलग सी फीलिंग आएगी, तुम्हें बहुत ही पॉजिटिविटी फील आएगी, जिससे तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा और तुम बस आगे बढ़ते जाओगे क्योंकि तुमने नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचा नहीं है। नेक्स्ट, सेल्फ डाउट की वजह से ना हम अपने अंदर के जो इनोवेटिव इंसान हैं उसको मार देते हैं। लाइक हम किसी एक्शन को लेने के पहले कितना सोचते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग में मैंने बताया कि कभी एक्शन ले नहीं पाते हैं और उन चीज़ों को हम कभी कर नहीं पाते हैं। वैसे ही सेल्फ डाउट ऐसा है कि हमारा कुछ मन किया करने का, लाइक हमें कुछ बिलीफ भी होता है कि हम ये कर सकते हैं, तो सेल्फ डाउट लास्ट में आता है कि ये करेंगे तो हमसे ये चीज़ें नहीं हो पाने वाली। अपने आप को पहले हम जज कर लेते हैं कि ये हम नहीं कर सकते। ये सोचना चाहिए, अगर कोई डॉक्टर है, अगर उसने पहले ही सोच लिया होता कि यार ये सब मेरी बस की बात नहीं है, या फिर कोई साइंटिस्ट है उसने ये सोच लिया होता कि ये मैं नहीं कर सकता, तो आज तक अर्थ पे इतने सारे इनोवेटिव चीज़ नहीं हुए होते। सो सेल्फ डाउट करना बंद करो, अदरवाइज ये सेल्फ डाउट तुम्हें अंदर से खुद खा लेगा और तुम कब गायब हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट होगा तब तक तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले सेल्फ डाउट को ख़त्म करो। और वो कैसे ख़त्म करोगे? जैसे ओवर थिंकिंग में मैंने बताया कि जैसे ही फर्स्ट थॉट आए उसको वैसे ही एक्शन दो, वैसे सेल्फ डाउट जब तुम्हें आए, जैसे कि पहले पॉजिटिव थॉट्स आता है उसके बाद ही नेगेटिव आता है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, उसके बाद आता है कि नहीं ये करूँगी तो ऐसा होगा, जैसे ओवर थिंकिंग में मैंने बताया। तो वैसे ही सेल्फ डाउट भी होता है। अगर तुम्हें लगे कि ये मैं कर सकती हूँ, इसको मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस पर मुझे थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा, तो इसके बाद मैं बेटर हो सकती हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है करने में। ऐसे जब थॉट्स आए तो उस पर एक्शन लो, ना कि उस पर एक्शन लो जो बाद में आते हैं कि नहीं कि ये चीज़ें मुझे बाद में करनी चाहिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इस पर एक्शन लेना बंद करो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस पर ही एक्शन लेते हैं और हमें जो पाना होता है वो धीरे धीरे चीज़ें दूर होती जाती हैं। तो सेल्फ डाउट करना बंद करो, तब जाके कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के उस इंसान को बाहर आने दे सकते हैं जो हमें एक्चुअल लाइफ में अपने आप को जिस लेवल पे देखने के लिए मैंने यही किया था। लाइक मुझे भी पहले कुछ एक्शंस लेने के पहले थॉट्स आते थे लाइक कि ये नहीं करना चाहिए, तो जस्ट मैंने कुछ दिनों के लिए अपने आप को बांध दिया था कि नहीं मुझे अब तो पॉजिटिव माइंड की सोचनी है। तो ऐसे मैंने दूर किया था। लाइक सेल्फ डाउट जब मुझे आते थे तो मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया। इग्नोर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर तुम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते तो वो तुम्हारे लिए ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती है। नेक्स्ट है हाउ टू चूज़ एंड टेक एक्शन।
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी एक्शन को लेने के पहले ओवरथिंक इतना करते हैं कि कोई एक्शन लेने के पहले ही वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट में बताया है, वैसे ही अगर तुम एक्शन नहीं ले पाते हो तो तुम सही डिसीजन नहीं लोगे। जब तुम सही डिसीजन नहीं, उन चीज़ों में तुम कामयाब नहीं हो पाओगे जो तुम्हें एक्चुअल लाइफ में चाहिए। लास्ट में तुम यही सोचोगे कि यार मुझसे ये नहीं होता और सेल्फ डाउट आएगा तुम्हें। तो एक्शन लेना स्टार्ट करो। जब तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है तो ये मत सोचो यार इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये करूँ क्या ये करूँ, क्योंकि जितने सारे तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे उतने ज़्यादा तुम्हें कन्फ्यूजन होगा। तो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट करो। लाइक अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें थोड़े पॉइंट को सिलेक्ट करो, उसमें भी बेटर कौन सा है, उसमें और बेटर कौन सा है, वैसे वैसे सिलेक्ट करके स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक तुम्हें एक्शन लेना अपनी लाइफ में नहीं आएगा तब तक तुम कुछ भी अच्छे से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें एक्चुअल लाइफ में अचीव क्या करना है। जब तुम्हारा कोई गोल फिक्स नहीं होगा किसी चीज़ पे तो तुम किसी भी चीज़ को यूँ ही करते रहोगे। तो एक्शन लेना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आज से अपने डेली लाइफ में एक्शन लेना सीखो। लाइक मुझे ये करना है, कब मुझे उठना है, कब मुझे खाना है, कब मुझे कहाँ पे जाना है। लाइक जब लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन हम लेना स्टार्ट करते हैं वो भी एक एक्शन। जब हम इन छोटी सी चीज़ों को इग्नोर करना छोड़ देंगे, इन छोटी सी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, तब जाके कहीं हम बड़े एक्शन ले पाएंगे। इन छोटे छोटे एक्शन के थॉट से, इन छोटे छोटे एक्शन के प्रोसेस से लाइफ में बड़े डिसीजन ले सकते हैं और जो भी करेक्ट होगा। क्योंकि हमने लाइफ में डेली रूटीन में हमने सीखा है कि एक्शन कैसा लेना है और कौन सा हमारे लिए सही है। तो धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस होती है एक्शन लेने की। तो कोई थॉट्स आए तो दूसरे पे मत छोड़ो यार मुझे क्या करना चाहिए, खुद डिसीजन लो, क्योंकि ये लाइफ तुम्हारी है। जो तुम्हारी है वो तुम्हारे ही रहने दो, किसी और को डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं। तो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।